अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। ये फ्राइडे की वीडियो है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ मैंने बटर चिकन बनाया था, वाइट राइस थे और साथ रायता था। और बच्चों ने बहुत खुश होके, और फ्राइडे को मस्ट है, हम लोग या तो बिरयानी खाते हैं और या फिर वाइट राइस बनाती हूँ साथ बटर चिकन, यानी कि राइस खाने होते हैं हमने। वैसे तो वीक में भी एक दो दफ़ा बन जाते हैं, लेकिन फ्राइडे को मस्ट है। ये हमारा नाश्ता भी होता है और खाना भी होता है, क्योंकि हस्बैंड का फ्राइडे को ऑफ होता है तो बच्चे भी लेट उठते हैं, तो फिर नाश्ता और खाना हमारा इकट्ठा ही होता है दोपहर को ना। तो इसलिए ज़रा अच्छा हैवी किस्म का जो है वो हम लोग लंच भी कर लेते हैं और साथ समझ लें ये हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। अच्छा, फिर हम लोग खाना खाने के बाद जो है वो बच्चों ने थोड़ी देर रेस्ट की, और रेस्ट करने के बाद हम लोग आ गए लुलु हाइपर मार्केट। और यहाँ से जो है वो कुछ ग्रॉसरी करनी थी। वीक का जो है वो सामान जो है वो मैं ले लेती हूँ, सब्जियाँ, दालें और जो भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो एक वीक का जो है हम लोग जो है ना वो लेके स्टॉक कर लेते हैं। और फिर ये है कि डेली निकलना होता है, हर वीक बाद तो मस्ट है, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो फिर ये है कि वीक के बाद जो है वो हम कोई सब्ज़ियाँ वगैरह, सब्ज़ियाँ वैसे भी फ्रेश अच्छी लगती हैं, ज़्यादा देर आप उनको स्टॉक नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर एक वीक की मैं एक दो सब्ज़ी, दो तीन जितनी भी बननी होती हैं वो मैं ले लेती हूँ। इसके अलावा दालें हैं या कुछ भी हैं। बाकी दूध और जो है पानी वो तो मस्ट है, वो डेली का है। कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो फ्रेश चाहिए होती हैं, जैसे योगर्ट हो गया और ये दूध, लबन और ये वाली जो चीज़ें हैं ये डेली बेसिस पे हम लोग लेके आते हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग अभी एंटर हुए थे लुलु में, और एंटर होते ही बच्चों की नज़र जो है ना वो पड़ गई और कहते जी हमने झूले लेने हैं। और अदल्फ़ा हुज़ैफ़ा ना माशाल्लाह देख लें, डेली ये अपने पापा के साथ ना जब भी वो दूध लेने जाते हैं, हुज़ैफ़ा तो मस्ट है, ये मार्केट जाता है और इधर पास ही चक्कर लगा आता है और वॉक भी हो जाती है और अपने पापा के साथ चला भी जाता है। और लेकिन फिर भी इनको वीक में होता है कि हम लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, कहीं दूर जाएं। ये हमारे घर से काफ़ी दूर है लुलु जहाँ पे हम आए थे। और आते ही हुज़ैफ़ा एंटर हुआ तो इसकी नज़र जो है ना वो टॉयज़ पे पड़ गई। इतनी इसने गाड़ियाँ इकट्ठी की हुई हैं, पाकिस्तान में इतने इतने बैग भर के रख के आया है। और यहाँ पे भी इसने इतनी सारी जो है वो गाड़ियाँ कुछ लेके आया था अपने साथ, जो अच्छी अच्छी कंडीशन की थी। जो टूट गई थी वो तो मैं फेंक आई हूँ, और जो अच्छी कंडीशन की थी वो मैं साथ ले आई फिर। और यहाँ पे आते ही इसकी नज़र ये इस गाड़ी पे पड़ गई। कहता मम्मा ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है। और अज़ल्फ़ा अपने ही दिखा रही थी मुझे, इसका बर्थडे आ रहा है और 6 जुलाई को इसका बर्थडे है। तो अज़ल्फ़ा को ये था कि मम्मा मैंने ये लेना है। ये जो ये दिखा रही है गाड़ी, ये पहले जब ये छोटी होती थी यहाँ पे ओमान में हम लोग रहते थे, तो उस वक़्त ये सारे टॉयज़ तकरीबन इसको मैंने लेके दिए हुए हैं और लेके इसने तोड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना, बच्चों का दिल नहीं भरता, बस उनको ये होता है फिर भी हम कोई ना कोई चीज़ जो है ना, जब अगर हम मॉल जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ उठा लें। तो मैं इनके पापा को मना करती रहती हूँ कि आप ना इन्होंने इतनी सारी चीज़ें जमा की हुई हैं, और बच्चों की आदत है कि एक दफ़ा एक चीज़ से खेल लेना ना तो वो दिल भर जाना है, तो दोबारा फिर उस चीज़ से खेलना नहीं है। और ये अज़ल्फ़ा मुझे दिखा रही थी मम्मा मेरे बर्थडे पे वो आपने लेके देना, पता नहीं वो कोई सरप्राइज़ है, उसमें सरप्राइज़ गिफ्ट होता है या क्या है। और इस तरह की ये जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इस तरह की गाड़ी हुज़ैफ़ा के पास पहले थी इधर ओमान में, और एक ये छोटी वाली थी, एक बड़ी वाली चार्जेबल जो कार होती है वो थी। तो वो फिर जब हम लोग पाकिस्तान चले गए ना, तो पता नहीं इसके पापा ने कहाँ किसी को दे दी है या फेंक दी है या कुछ पता नहीं, लेकिन न्यू थी वो बिल्कुल ना। क्योंकि हमारा ये है कि इसके पापा का ये है कि कंपनी का प्रोजेक्ट चेंज होता रहता है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो शिफ्टिंग होती रहती है। इस वजह से फिर सामान जो है ना वो बिखर जाता है शिफ्टिंग के दौरान ना। तो यहाँ पे हुज़ैफ़ा जो है वो उसके पापा चला चला के उसको दिखा रहे थे, और वो इसकी जान ही नहीं छोड़ रहा था। अच्छा, पाकिस्तान में ना मैंने ये नोट किया कि हम कभी भी किसी मॉल में कहीं जाते हैं ना तो इस तरह बच्चों को टच नहीं करने देते किसी चीज़ को ना। तो बच्चे ना बड़े यहाँ आके एक्साइटेड हुए, और हुज़ैफ़ा मुझे कह रहा था मम्मा यहाँ तो बहुत अच्छा, कोई अंकल कुछ कहते ही नहीं है। और ये लोग इनको लेके ना एक गाड़ियाँ और ये छोटे छोटे टॉयज़ लेके पूरे मॉल में ये लोग फिर रहे थे। और जो है ना वो बच्चों को ये होता है कि बस हमें कोई रोके टोके ना, और हम अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट लें और अपनी मर्ज़ी से टॉयज़ देखें और अपनी मर्ज़ी से घूमें फिरें। अच्छा, बच्चे उस सेक्शन में थे और मैं फिर आ गई इधर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। और मुझे इस तरह की चीज़ें देखने का ना बड़ा शौक़ है जो डिफरेंट डिफरेंट हों। और जो है मैं ऐसे ही जस्ट विज़िट कर रही थी, ये देखें इतने प्यारे यहाँ पे फ्रिज लगे हुए हैं, 84 रियाल में है ये। और ये वाला एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो उन्होंने लगाए हुए हैं। फुल साइज़ के भी हैं, मीडियम के भी हैं। ऐसे ही मैं जस्ट जैसे विंडो शॉपिंग करते हैं देख रही थी, रेट्स चेक कर रही थी। टाइम भी तो पास करना होता है। सबसे पहले तो मॉल में एंटर होते हुए ना हमने घूमना फिरना होता है, सारा चक्कर लगाना होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो लिस्ट बनाई होती है क्या कुछ घर के लिए चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हम लोग लेना शुरू करते हैं।
तो मॉल में ऐसे ही 2-3 घंटे तो आराम से 2-3 घंटे क्या, हम लोग तकरीबन असर टाइम आए थे और मगरिब के बाद काफ़ी टाइम हो चुका था जब हम लोग मॉल से बाहर निकले हैं। वो भी बच्चों का निकलने को ना दिल नहीं कर रहा था बस। एक्चुअली यहाँ पे गर्मी होती है तो इसकी वजह से ना फिर अगर मॉल में जाए ना तो एसी होते हैं, एसी चल रहे होते हैं, तो बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मम्मा मॉल ही चलते हैं, चलें बाहर तो गर्मी लगेगी। पार्क वगैरह भी जाते हुए खुश होते हैं, लेकिन इनको ये होता है कि मॉल चलें, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने फिर ज़रा चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं ना। तो यहाँ पे जो है ये देखें, छोटे छोटे इन्होंने टेबल जो हैं वो टेबल चेयर्स और बहुत अच्छे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी सिंगल चेयर्स भी रखी हुई हैं। डेकोरेशन की काफ़ी सारी चीज़ें थी और ब्लैंकेट वगैरह, एसी ब्लैंकेट, और देखें इतना अच्छा मतलब सिस्टम है यहाँ पे। देखें ये यहाँ पे हर चीज़ इन्होंने ऑफ़र में लगाई हुई है, यानी कि इन मॉल्स में बाहर के कंट्री की अगर बात करें ना तो ऑफ़र पे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ये है कि आप इजीली जब आपके पास अगर मतलब एक दफ़ा आप कोई चीज़ जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, नहीं ले रहे, तो जब ऑफ़र लगेगी आप इजीली उसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट है। और ऑफ़ जो है वो बाय वन गेट वन भी, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो उसमें बाय वन गेट वन भी लगाई होती हैं। कुछ भी उन्होंने जो है वो ऑफ़ स्पेशल ऑफ़र होती है, यानी कि अगर आप 2 चीज़ें ले रही हैं तो उनमें रेट जो है वो काफ़ी कम होता है। अगर सिंगल लेंगे तो उसका रेट फुल लगा होगा, और अगर डबल लेंगे तो फिर उसका जो है वो रेट कम होता है। ये छोटे छोटे फ़ैन मुझे इतने प्यारे लगे ना, और मुझे पाकिस्तान याद आ गया। और मैं कह रही थी अपने हस्बैंड से कि वहाँ पे लाइट इतनी जाती है, और ये अच्छा है, ये छोटे छोटे जो फ़ैन है ना अपने बेड के साथ आप जो है लगा के यूपीएस पे या उस पे भी चल सकते हैं ना, तो अच्छा है यहाँ पे। ये जो है वो मिनी फ्रिज भी थे यहाँ पे, और मुझे इतने प्यारे लगे रूम साइज़ में जो है ना, अगर आप रूम में रखना चाहें तो वो मिनी फ्रिज बड़े अच्छे लगते हैं। और अक्सर हम लोग किसी होटल वगैरह में स्टे करते हैं ना यहाँ पे, तो वहाँ पे मिनी फ्रिज होते हैं, इतने प्यारे लगते हैं छोटे छोटे। लेकिन आप अपने घर के लिए तो इनको नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि घर के लिए ज़ाहिर सी बात है बड़ा फ्रिज चाहिए होता है। और अभी पहले मेरे पास मीडियम फ्रिज था जब मैं यहाँ से गई हूँ ना ओमान से, तो मीडियम था। फिर वही हस्बैंड ने शायद OLX पे लगा दिया या उसको ना, तो फिर अभी मैं आई हूँ तो हमने फिर फुल साइज़ लिया, क्योंकि अभी गुजारा नहीं है, बच्चे हैं, तो इसलिए फिर फुल साइज़ फ्रिज जो होता है ना वो ठीक रहता है, और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। वैसे ही जस्ट मैं ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर रही थी और मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे ऐसी चीज़ों को देखना, और फिर रेट वगैरह मैं देख रही थी, चेक कर रही थी, और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। और अच्छा लगता है जब आप जो है ऐसी चीज़ें देखते हो। फिर अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे ज़रा रियाल में ये है कि फ़ील नहीं होता, हालांकि रियाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पे आप कोई चीज़ बाई करते हो, अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो काफ़ी सारे पैसे बन जाते हैं हज़ारों के हिसाब से। तो ये है कि यहाँ पे इतना फ़ील नहीं होता है ना। अच्छा, हुज़ैफ़ा ने ना अपनी ही वो एक लाइफ, ये देखें पूरे मॉल में ये घूम रहे थे, जहाँ जहाँ मैं जा रही थी ये गाड़ी लेके घूम रहे थे, और वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, सब देख के बच्चों को ना खुश हो रहे थे। और मैं ना पाकिस्तान में 1-2 जगह पे विज़िट ऐसे किया है, मैं गई हूँ मॉल पे, तो वो बच्चों को हाथ भी नहीं लगाने देते, नहीं नहीं ये टूट जाएगा, ये ऐसे ऐसे। तो बच्चे इतना डिसअपॉइंट होते हैं, मम्मा ये क्या। दरअसल बच्चों की ना एक हैबिट बनी हुई है, बाहर मॉल्स में जब ये घूमते फिरते हैं तो ऐसी चीज़ों को, तो इनको ये था कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, तो जब वहाँ पे तो अक्सर वो चलें, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर चीज़ें तोड़ देते हैं, तो उन्होंने जो है वो एक डेकोरेशन बनाई होती है, रखी होती हैं। खैर यहाँ पे ये मेरे पीछे पीछे गाड़ी लेके ना घूमता रहे, और फिर मैं ये ज्वेलरी साइड पे आ गई, और वैसे ही जस्ट देख रही थी, अभी तो हम नए नए पाकिस्तान से आए हैं, तो काफ़ी सारी ज्वेलरी और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास हैं, तो इसलिए ना वो अभी मैं ज़ुल्फ़ा से कह रही थी, ज़ुल्फ़ा अभी कोई चीज़ बाई नहीं कर रही, हर चीज़ तकरीबन मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। और फिर भी किसी न किसी चीज़ की बच्चों के लिए ज़रूरत रहती है, और ज़ुल्फ़ा ये मुझे लगा लगा के दिखा रही थी। और बैग की यहाँ पे बहुत अच्छी, यहाँ पे ऑफ़र चल रही थी, बैग्स भी बहुत अच्छे, और ज्वेलरी क्लिप्स जो भी चीज़ आपने लेनी है, हेयर एक्सेसरीज़, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है ना। तो एक रीज़नेबल रेट में जो है वो हर चीज़ लगाई होती है, और कपड़े भी बहुत अच्छे लॉन्ग में जो है। पहले भी जब मैं यहाँ पे रह के गई ना, मैंने इतने के कोई कपड़े, इतनी शर्ट्स और इतने वो सारे बैग्स भरे पड़े थे। जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे कि देखो कितने कपड़े पड़े हुए हैं जो तुमने पहने भी नहीं है, कुछ अनटच हैं और वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अभी ऐसा ऐसा पहनूंगी उनको भी। फ़िलहाल तो पाकिस्तान से आई हूँ, तो कपड़े काफ़ी सारे जो हैं वो मेरे पास जो है न्यू भी स्टिच करवाए थे, रेडी टू वेयर भी लिए थे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो मैंने लिए थे। कुछ फैंसी में, एक बैग मेरा फुल जो है वो फैंसी से भरा हुआ है, लेकिन फैंसी ड्रेस ना यहाँ पे पहने नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आता, बहुत कम है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हो ना तो कुछ ना कुछ कोई किसी की शादी आ गई, किसी का बर्थडे आ गया,
तो कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं। तो यहाँ पे इतना नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत बिजी लाइफ है। वैसे तो हस्बैंड की फैमिली है इधर, सास ससुर हैं, फिर उनके अपने कज़न्स हैं, फैमिलीज़ हैं, लेकिन सब दूर दूर हैं। मतलब हम लोग वीक के बाद भी मुलाकात नहीं होती, समझ रहे ना। तो बस ऐसी है कि फिर ज़ाहिर सी बात है, गेट टुगेदर हो, कुछ ऐसा इवेंट हो तो फिर आप फैंसी कपड़े, हाँ ईद पे आप पहन सकते हैं। और वो मैंने रखे भी इसीलिए हैं कि चलो ईद पे पहन लिए, या कभी कोई ऐसी पार्टी आती है, जैसे हस्बैंड की कंपनी में अक्सर कोई पार्टीज़ वगैरह आ जाती हैं तो वो बंदा वेयर कर लेता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी ड्रेस हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं पहनने, और मैं तो पहनती हूँ। लेकिन अक्सर जो है मैंने देखा है यहाँ पे फैमिलीज़ भी कुछ जीन्स शर्ट में या ज़्यादा अबाया भी अच्छा लगता है अगर पहना हो तो। लेकिन मुझे पाकिस्तानी ड्रेस अच्छे लगते हैं, मैं जो है वो कभी वो पहन लेती हूँ डिफरेंट डिफरेंट, कभी ट्राउज़र शर्ट जो है, मतलब वहाँ से कोई चीज़ लॉन्ग शर्ट में मुझे अच्छी लगती हैं, ज़्यादा शॉर्ट अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट फिर देख लेती हूँ। वो जो है वो मौके के हिसाब से जैसी चीज़ सूट करे वैसी पहन ली। तो यहाँ पे ना हम लोग फिर मैंने कुछ नगेट्स वगैरह लिए बच्चों के लिए, और फिर प्याज लिया यहाँ से। ये देखें ऐसे ढेरों का ढेर प्याज लगा होता है, और ज़ल्फ़ा देखें क्या कर रही है, खेल रही है मतलब इतना रीज़नेबल रेट में। और मैं मतलब यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चीज़ सेलेक्ट करके, ये नहीं है कोई गली चीज़ उठा के आपने कोई डाल देगा आपको शॉपर में, आप घर ले आए। अपनी मर्ज़ी से आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है आप ले लें, नहीं अच्छी लग रही तो उसको छोड़ दें, ठीक है। तो वहाँ से मैंने फिर वो जो है सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी कुछ, वो मैंने ली। और ज़ल्फ़ा लोगों का जो है वो, इनको मैं ये जो है वो स्नैक्स वगैरह और ऐसी चीज़ें कम लेके देती हूँ, फिर बच्चे ना ये लग जाते हैं। अच्छा पहले पहले ना इनको नूडल्स का बहुत शौक़ था, पहले पहले हम बहुत खाते थे। अच्छा अब मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दी है ना, यानी कि कभी कभार इनको मैं बना, कोई भी चीज़ है ना आप उसको अगर कंटिन्यू यूज़ करोगे ना तो वो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इसलिए मैं फिर थोड़ा सा बच्चों को दूर रखती हूँ। और चॉकलेट्स हैं यहाँ, जैसे कि ओमान में आके ना ज़ल्फ़ा चॉकलेट्स तो बहुत ज़्यादा खाने लग गई है। और पहले हम क्या करते थे, पूरे पूरे पैक ला के फ्रिज में रख लेने, और बच्चे जो है वो बड़े शौक़ से। अभी इसका जो है छोटी सी एज में देखें इसके दांत का वो मसला बन गया। जब मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि मैं इसका एक वो डेट करवाई, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ था इसका, तब से मैं इतनी ज़्यादा डर गई हूँ। मैं कहती हूँ कि अभी छोटी सी एज में इसके दांतों का इतना मसला बन गया तो फिर बड़े होके, इसलिए बच्चों के ना छोटे होते ही केयर करनी चाहिए उनके दांतों की। तो ये बड़ी कोशिश करती है कि मैं चॉकलेट लूँ, ये वो बार बार उस साइड पे जा रही थी, पापा चले चॉकलेट ले लेते हैं, पर पापा ये ले लेते हैं, वो पैकेट पकड़ पकड़ के ना अपने पापा को दिखा रही थी। और वो मान भी जाते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है कोई मसला नहीं है, ले लेते हैं घर में, मतलब पैकेट रखे होते हैं बच्चों को जब दिल करे तो शॉप पे नहीं जाना पड़ता, चलो इनको ना निकाल के दे दिया करो। मैंने कहा नहीं, कभी कभार तो चलें ठीक रहता है। अभी भी जब शॉप पे जाते हैं ना, किसी पे भी पास कहीं दूध लेने जाएँ या पानी लेने, तो इसने सबसे पहले चॉकलेट उठानी होती है। और ये पता नहीं क्यों इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। हुज़ैफ़ा बिल्कुल नहीं खाता, अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। और हुज़ैफ़ा जो है ना वो, उसको नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है, और ज़ल्फ़ा को बस मीठा जितना मर्ज़ी दे लो। तो अभी फिर ये कुछ बोल रही थी, यहाँ पे बोंगियाँ मार रही थी, तो मैंने उधर से वॉइस ओवर किया है। और यहाँ पे ये फ्लावर इतने प्यारे लगे हुए थे, और ये सारी वीडियो जो है ना ज़ल्फ़ा बना रही थी, मैं तो उधर जो है वो सब्ज़ी वगैरह ले रही थी, और ज़ल्फ़ा फिर फ्लावर लेके ना मेरे पीछे आ रही थी कि मैं अपनी मम्मा को फ्लावर देती हूँ। ये बहुत शरारतें करती है, उधर भी जब जाती है ना तो छोटी छोटी शरारतें मेरे साथ करती रहती है, मॉल में भी। और हुज़ैफ़ा तो फुल बिज़ी था अपनी गाड़ी में ना, बस वो जो है वो गाड़ी में बैठा और पूरा विज़िट कर रहा था पूरे मॉल का। और यहाँ से फिर सब्ज़ी वगैरह ली, कुछ चीज़ें ली, कुछ चीज़ें जो है वो ज़हन से निकल जाती हैं, फिर मैं ऐसा करती हूँ कभी कभी लिस्ट बना के ले आती हूँ, कभी कभी लिस्ट बनाने का टाइम नहीं होता, तो ऐसे ही फिर ना बस जो है कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ नहीं रहती, फिर मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ, वो याद रखते होते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ना वहाँ पे उन्होंने एक स्टॉल सा लगाया हुआ था, वो टेस्ट करवा रहे थे आइसक्रीम, तो बच्चों ने फिर आइसक्रीम टेस्ट की। ज़ल्फ़ा को इसके काम की चीज़ कहीं ना कहीं मिल जाती है, ये भी मीठा इसको जो है ना वो इतना पसंद है कि दूर से इसने देखा कि वहाँ पे टेस्ट करवा रहे हैं, फ़ौरन लेने के लिए गई। और फिर हम लोग परफ्यूम सेक्शन में आ गए, मुझे परफ्यूम इतने पसंद हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आके मैंने फिर जो है ना वो, इधर इन्होंने ये सब ट्राई के लिए लगाए होते हैं यानी कि टेस्टर लगाए होते हैं, आप जितना मर्ज़ी लगाएं यूज़ करें। मैं तो स्पेशली पहले जाते ही ना मैंने परफ्यूम साइड पे जाना होता है, परफ्यूम शरफ्यूम ज़रा अच्छी तरह लगा लगू के कपड़ों को ज़रा तो फिर वो टेस्टर जो है वो टेस्ट करती हूँ। फिर घर आके मैं चेक करती हूँ, जब मैंने परफ्यूम लेना होता है मैं देखती हूँ कि सबसे अच्छी स्मेल किसकी थी, कौन सा लगाया था जिसकी अच्छी स्मेल थी। तो फिर जब मुझे अगर कोई ज़्यादा देर तक अगर कोई आती है खुशबू मेरे कपड़ों से, या मुझे अच्छा लगता है परफ्यूम, फिर दोबारा जब मैं जाती होती हूँ फिर मैं वो बाय करती होती हूँ।
तो अक्सर ऐसे होता है कि जब आप वहाँ जाते हैं ना, स्मेल मिक्स हो जाती हैं। इतने सारे परफ्यूम होते हैं, जब आप लगाते हो, टेस्ट करते हो, हाथ पे लगाओ तो ठीक है, लेकिन अगर कपड़ों पे लगाओ ना, वो मिक्स हो जाती है। तो मैं लगाती कपड़ों पे हूँ तो इस तरह फिर टेस्ट भी हो जाता है, और इतनी प्यारी खुशबू आती है, और इतने तेज़ जो अरेबिक परफ्यूम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये लोग जब पास से गुजरते हैं ना, इतनी प्यारी खुशबू इनके कपड़ों से आती है ना, बहुत तेज़ परफ्यूम जो है ना ये यूज़ करते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही पसंद है। वो क्या है कि आप लगा लो और उसकी वो खुशबू ही ना आए, और वो बाद में पता ही नहीं चलता जी लगाया हुआ है।
यहाँ पे जो है ज़ल्फ़ा केक देख रही थी अपना बर्थडे के लिए। और फिर जो है वो पहले हम लोग बेकरी से भी ऑर्डर कर लेते थे, फ्रेश भी बनवा लेते थे। तो अभी ये मॉल में भी अच्छे डिज़ाइन थे, अच्छे उन्होंने बना के लगाए हुए हैं फ्रेश ही। और ये अरेबिक स्वीट है और बहुत मज़े की होती है। इनमें से कुछ तो मैंने टेस्ट किया और कुछ नहीं टेस्ट की। स्वीट तो जो है वो अपनी पाकिस्तान की खाने वाली है, लेकिन इनमें भी बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स हैं। एक वो कोकोनट वाली मेरी फेवरेट है, और कोकोनट वाली फिर मैंने ले ली। और इसमें जो है ये गोल वाली जो है इसमें भी कोकोनट की फिलिंग हुई होती है, और ये वाली जो है इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो फिर मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मैंने ये ली। और इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जैसे जैसे हम लोग मतलब गुजर रहे थे, जो जो चीज़ मेरे जहन में आ रही थी मैंने ले ली। यहाँ पे हस्बैंड कह रहे थे सन टॉप जो है वो छोटे जूस बच्चों के लिए लेके रख लेते हैं। मैं ज़्यादा चीज़ें ना ला के स्टॉक नहीं करती घर में, अगर कर लूँ तो बच्चे फिर एक दो दिन में ख़त्म कर देते हैं। और ये एक तो अच्छा भी नहीं है कि ज़्यादा चीज़ जो है वो बच्चे खाते हैं, तो जितनी ज़्यादा आप घर में ला के रखते हैं ना उतने ही बच्चे ले लेके फिर खाते रहते हैं, तो फिर उनका कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती ये चीज़ें, इसलिए मैं फिर जो है थोड़ी बहुत चीज़ें ला के रखती हूँ, एक वीक का सामान रखती हूँ, जो मतलब अपने हिसाब से मैं इनको देती हूँ जो भी चीज़ होती है। यहाँ पे हमने ग्रॉसरी कर ली थी, और देखिए रात का टाइम हो गया था, और अभी हम लोग पार्किंग में गाड़ी लगाई हुई थी, अभी बैठ रहे थे पार्किंग में। तो जी जनाब अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, और बच्चों की ज़िद थी जी, इतना फिरने के बाद भी बच्चे कह रहे थे कि अभी पापा हमने पार्क जाना है। तो मैं उनको कह रही थी, मैंने कहा आप लोग मॉल में फिर फिर के थके नहीं हो, अभी भी पार्क जाने की भी गुंजाइश है अभी। तो बच्चे हैं ना, फिर क्या कर सकते हैं। तो हालांकि डेली इनके पापा इनको कहीं ना कहीं लेके जाते हैं, मतलब हमारे पास ही बिल्कुल घर के पास ही एक पार्क है, वहाँ तो लाजमी जाते हैं बच्चे। लेकिन फिर भी बच्चों की ज़िद है कि हमने फिर भी पार्क जाना है। ये हम लोग दूसरे सिटी में आए हुए थे इब्रा में, और वहाँ पे हम लोग जो है ना वो पार्क काफ़ी बड़ा है यहाँ पे हदीका जो है, तो बच्चे कहते हैं वहाँ जाना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पार्क में आ गए, और ये मेन रोड पे ही था, और यहाँ पे ये फ़र्स्ट टाइम हम इस पार्क का विज़िट कर रहे हैं। तो ऐसे ही है जैसे कुछ सिटीज़ में आपको जाने का, जैसे पाकिस्तान में आप किसी सिटी में चले जाते हो, किसी को कोई अभी तक आपने विज़िट नहीं किया होता किसी सिटी का, तो जैसे कि मैंने अभी तक कराची का विज़िट नहीं किया। और आई थिंक उस वक्त बहुत छोटी थी जब एक दफ़ा कराची गई थी, तो कभी भी नहीं मुझे शौक़ है कि मैं कराची देखूं, लेकिन बस कभी जाना ही नहीं हुआ। और इस तरह ये भी एक सिटी है इब्रा, और यहाँ पे दूर दूर जो मस्कत से दूर दूर सिटी है ना, वहाँ पे कम ही हमारा मतलब जो है वो था। ये फ़र्स्ट टाइम हमारा इधर स्टे था, तो हमने कहा चलें इधर भी जो है वो नई नई प्लेसेस और नई नई जगह होती है ना अपने लिए, जहाँ बंदा रह रहा होता है। हम ज़्यादा मस्कत एरिया में रहते हैं और सी वाली साइड पे, तो वहाँ पे फिर ये है कि हर जगह का हमें पता है। और यहाँ पे हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो ये पार्क भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया। अच्छा पार्क था, काफ़ी बड़ा था, और इतना रश था और इतने सारे लोग थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ से बच्चों ने झूले शूले लिए, फिर वापसी पे हम लोग आ गए। ये हम लोग घर के पास पहुँच गए थे तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करने के बाद। तुर्किश फूड है और ये मेरा फेवरेट है। यहाँ पे इनके शवारमे जो हैं, वैसा रोज़ जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से खाती हूँ। और हस्बैंड शवारमा लेने चले गए, और ये देखें पीछे गाड़ी में हशर देख लें बच्चों का क्या कर रहे हैं। और मैं इनको कर रही, हुज़ैफ़ा इतना शरारती है ना, उसकी फेंटी लगा रहा था ज़ल्फ़ा की, और साथ साथ मुझे भी थोड़ी बहुत जो है ना वो एक एक मुझे भी लगाता है शरारतों के दौरान, बहुत शरारती है ये। और मैं इसको कह रही थी आराम से बैठ, जो वीडियो बन रही है। यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं, और शवारमा हम लोग खा रहे थे। ये मेरे मोस्ट 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 फेवरेट है, तुर्किश जो है तुर्किश फूड मुझे बहुत पसंद है। और अभी जो है वो हुज़ैफ़ा को पता नहीं क्या है, कोई भी चीज़ जो है वो पेट भर के नहीं खाता, रोटी दे दो या कुछ भी दे दो। और अभी शवारमा भी कह रहा था पापा मेरे लिए इतना बड़ा ले आए हो, मैंने नहीं ये खाना। तो खैर मैं ज़बरदस्ती इनको खिला रही थी। चलें जी, ये हमारा जुमे का ट्रिप था। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।